चलिए, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देखेंगे जो 2026 में फाइनल 12th का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका खास करके सब्जेक्ट विषय है ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके आंकलन के लिए हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पिछले साल 2025 के जो फाइनल आपका ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था क्लास 12th का, तो उसमें क्वेश्चन कैसे आए थे, किस लेवल के आए थे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस का, एक्चुअल कॉन्फिडेंस का एक अंदाज हो कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है या खराब चल रही है। क्योंकि जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के प्रश्न आपके हूबहू आते हैं। अगर आप उस तरीके से पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से आज कुछ प्रश्नों को देखें। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये नहीं बातें हैं कि किधर इधर उधर की चीजें आपको बता करके और कही जा रही है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है या ओरिजिनल है। ये सारा चीज आप देख सकते हैं, ये आपका बोर्ड का दिया गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि सभी को दिखे। ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं तो हिंदी और बड़ा बड़ा करके आपको दिखाए। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, ध्यान से देखेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एकदम आप इसे सीरियस लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, अरेबिका संबंधित है किससे? अरेबिका चाय से है, गन्ना से है, कॉफी से है या धान से है? ये पिछले साल जो हमारे यहाँ से ऑफलाइन के जो बच्चे थे वो अपना जो है वो टिक किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन उनका टिक किया हुआ सही है, ठीक है। इसीलिए आप अपने हिसाब से ही प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अरेबिका की बात कर लेंगे तो ये आपका एक कॉफी का जो है वो प्रकार है, ठीक है। कॉफी के कई किस्म होते हैं, अरेबिका, रोबस्ता, उसी में से ये एक है अरेबिका, जो कि कॉफी का सबसे अच्छा जो है वो किस्म माना जाता है। तो ये आपका फर्स्ट का ए का सही जवाब बी ऑप्शन। एकदम केयरफुली, सावधानी पूर्वक देखेंगे, हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कई क्वेश्चन जो है लगभग हर साल रिपीट हो जाते हैं। सेकंड प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना है किस राज्य में है? तो आपको बताए थे कि हीरा जो है ना वो महान होता है। क्या होता है? महान होता है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महान है। तो ये महानदी के ऊपर में होता है और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में होता है ना। तो ये याद रखेंगे, ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। देश का सबसे लंबा नदी घाटी परियोजना है, याद रखना है आपको, ठीक है, जहां 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन पहले की जाती थी। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ ध्यान से देखेंगे, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। अब यहाँ थोड़ा सा हम काट देंगे ए बी 1 2, ताकि यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। तो ये लूनी नदी के प्रकार की दिशा है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, इनमें से कोई नहीं। तो लूनी नदी की अगर हम बात कर लेंगे तो ये पश्चिम से होकर के प्रवाहित होती है। गुजरात के ऐसे जो क्षेत्र होते हैं तो ये पश्चिम से प्रवाहित होती है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी सही जवाब। अगले सवाल के तरफ देखें तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से प्रदूषित कौन है? फटाफट से आप ये भी देखते चलेंगे कि कितने प्रश्न आपको करा रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट वाला बोर्ड का पूछा हुआ, और उसमें से सही कितने हो रहे हैं। देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो आप सब जानते हो कि यमुना जो है वो सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है, 4 का बी, ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, ये 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बताएंगे कि पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? पानीपत बहुत फेमस है, कई आपके गांव, घर, कस्बे से बहुत सारे लोग काम के तलाश में भी पानीपत जाते हैं। वो आप फैक्ट्री बहुत सारे काम करते हैं। वही पानीपत जहां पे पहले एक टाइम पे 1526 में बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, जिसे पानीपत का युद्ध कहते हैं ना। चलिए, तो पानीपत जो वो इलाका है वो दिल्ली से कुछ दूरी पर है और ये आपके हरियाणा में है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एकदम आराम आराम से आपको करा रहे हैं। और एक बात और करेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत से ये सारी चीजें ढूंढ करके लाते हैं। अलग अलग जगह पे पेन ड्राइव में था, मिल नहीं रहा था, लेकिन हमें लगा कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है थोड़ा सा गाइड कर दे, ठीक है, कि किस तरह से प्रश्न ओरिजिनल आते हैं। तो प्लीज आप एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से कुछ होता नहीं है ना, तो कोई पैसे आते हैं ना कुछ, लेकिन एक बात तो है कि मनोबल बढ़ता है और आपके हमारे बीच के जो रिश्ते हैं, संबंध है, वो बहुत ही मधुर हो जाते हैं, मतलब जिसके हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, है ना।
तो प्लीज आप लोग एक लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? नरोरा के बारे में बताए थे कि नरो मतलब कोई बच्चा ऐसा है कि आप देखे होंगे कि पेड़ होता है और कई लोगों को देखे होंगे कि पेड़ों की डाली पे चढ़ तो जाते हैं लेकिन उन्हें उतरने में बड़ा दिक्कत होता है। पैरों से पसीना आने लगता है, हाथ से पसीना, और रोने लगता है, कैसे उतरेंगे? तो कह रहे न रो उतर जाओगे भाई, उतर जाओगे, ये उतार देंगे, तो उतार देंगे उत्तर प्रदेश। जब कहेगा नरौरा यानी न रो उतार देंगे या उतर जाओगे उत्तर प्रदेश, याद रहेगा आपको। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका 7 का प्रश्न है जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि कलपक्कम किस राज्य में है? कलपक्कम किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में। कलपक्कम किस राज्य में है? तो ये आपका 7 के अगर बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलपक्कम जो है वो आपके तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु। और ये मात्र एक ऐसा ये परमाणु विद्युत गृह है, ये भी आपको याद रहे। ठीक है, तो कलपक्कम जो है वो परमाणु विद्युत गृह है और ये स्वदेशी प्रयास से निर्मित है। स्वदेशी मतलब भारत के ही केवल सहयोग से, बहुत सारे परमाणु विद्युत पढ़ते होंगे कि अलग अलग देशों के सहयोग से है, जैसे कनाडा के भी पढ़ते होंगे आप लोग, लेकिन ये स्वदेशी है। ठीक, अगले 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी बोर्ड में मिल जा रहा है आपको कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, बताएंगे? तो आप सब जानते हो कि WTO का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ है, फटाफट से बताएंगे। तो वो जो हो जाएंगे आपके हो जाएंगे जिनेवा में, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। 8 हो गया, तो ये 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय काठमांडू है? तो आप जानते हो कि दक्षेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाए गए थे कि ये क्षेत्रीय संगठन में एक दक्षेस है, इसे सार्क के नाम से जानते हैं। दरअसल सार्क को ही हिंदी में दक्षेस कहते हैं। ये भी सवाल अगर आए तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगले सवाल की तरफ अगर देखें तो अगला सवाल है ओपेक संबंधित है, बताएंगे कि ओपेक किससे संबंधित है? ओपेक किससे संबंधित है? कपास निर्यातक से, तांबा निर्यातक से, पेट्रोलियम निर्यातक या चीनी निर्यातक? तो ओपेक जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। ठीक, तो ये आपको हम पिछले साल का आया हुआ 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का कराए ओरिजिनल, जो 2025 में फाइनल के बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो प्लीज इसे सीरियस लीजिए, केयरफुली से देखिए, और आगे आपको 10-10 क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियो में आपको लाते रहेंगे। घबराइए नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री हो या अदर जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी वगैरह, इन सब के जो है वो क्वेश्चन आपके सामने हम रख देंगे। 2024 का रख देंगे, 2025 का रख देंगे। पिछले अगर 2-3 सालों का अगर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप बढ़िया से करके चले जाते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन 40-50% क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, हूबहू। ठीक है, तो ये प्रश्नों की प्रवृत्ति जारी रहेगी। आप एक लाइक करें और कमेंट जरूर किया करिए कहां से वीडियो देखते हैं, कि आपको और भी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों की कमेंट आए, अच्छी लाइक आते हैं तो हम आपके लिए वो भी लाते रहेंगे। ऐसे भी आपको बाकी जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो आपको कंप्लीट कराएंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।